मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश में होने वाली जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। गौर करने वाली बात है कि इस बार की जनगणना में जाति का भी कॉलम होगा, जिसकी मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा है। सरकार के इस फैसले को विपक्ष की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। यह जनगणना देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से करवाई जाएगी। आइए इस जनगणना की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक जनगणना 2 मुख्य चरणों में पूरी होगी। पहले चरण की बात करें तो यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 30 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इस दौरान हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सुविधा के मुताबिक 30 दिनों तक समय चुनेंगे। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवासों की गणना की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो इस चरण में जनसंख्या की गणना होगी। वास्तविक जनसंख्या की गिनती फरवरी 2027 में की जाएगी। मार्च 2027 की रात 12 बजे को डेटा के लिए संदर्भ तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जनगणना देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी हर बार कागजों के बजाय डाटा मोबाइल ऐप और केंद्रीय पोर्टल के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। लगभग 30 लाख कर्मचारी इस काम में शामिल होंगे। डिजिटल होने के कारण आंकड़े ज्यादा सटीक होंगे और इसका विश्लेषक जल्दी हो पाएगा। इस जनगणना की एक बड़ी खासियत यह है कि नागरिकों को खुद अपनी जानकारी भरने यानी सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन मिलेगा। घर घर जाकर होने वाली जनगणना से ठीक 15 दिन पहले पोर्टल खुलेगा, जहां लोग खुद अपनी जानकारी ऐप या पोर्टल के जरिए दर्ज कर सकेंगे। जनगणना में जातिगत पहचान से जुड़े आंकड़े भी दर्ज किए जाने की संभावना है। कोविड-19 के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी, जिसे अब नए स्वरूप में शुरू किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। गौर करने वाली बात है कि इस बार की जनगणना में जाति का कॉलम भी होगा, जिसे लेकर विपक्ष लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाए हुआ था। इसीलिए इस बार इस मांग को भी शामिल करने को विपक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है।